Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गाइस देखो, लास्ट क्लास में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे और वहीं से आगे देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 22 तक कर लिए थे और उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, समझो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो अच्छे से समझना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 8:5। ठीक है भाई, एक कोई संख्या है और फिर दूसरी कोई संख्या, इनका अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी है, 27 अधिक है, तो दोनों का योग बताना, दोनों संख्याओं का योग बताना। देखो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है भाई, 3 का। 3 का डिफरेंस, यानी कि जो 3 का डिफरेंस है, 3 किसके बराबर है, बड़ी संख्या कितनी बड़ी है, 27 बड़ी है भाई। 3 यूनिट यहाँ डिफरेंस आ रहा है, वो 27 के बराबर है। तो आप देखोगे कि एक कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 27 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल लो। हमसे पूछा दोनों का टोटल, दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा भाई, 8 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 117। कितना आ जाएगा, 117। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 24 अधिक है, तो दोनों का योग बताना है। कैसे करेंगे भाई, 7:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड हो गई। जो बड़ी संख्या वो छोटी से कितनी अधिक है, 24 अधिक है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 4 आ गया। और ये किसके बराबर है भाई, 24 के बराबर है। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 के बराबर। जब एक 6 के बराबर आ गया तो 7 कितने के बराबर आ गया, 42 के बराबर। और 3 कितने के बराबर आ गया आपका, 3 6 18 के बराबर। अब दोनों का पूछा हमसे टोटल, दोनों को टोटल कर देंगे। 0 5 और 1 6, कितना आ गया आपका, 60 आ गया। 60 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ कर दिया, घुमा दिया है। देखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं के बीच आपको अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है यदि पहली संख्या का 40% कितना है, 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% आपसे पूछा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। 5:4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है पहली संख्या का 40%। 5 का 40% कितना होगा भाई, 5 का अगर 40% आप निकालोगे तो 2 आएगा। कैसे कि 5 × 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 40% है, यानी कि ये जो 2 यूनिट निकला है, ये किसके बराबर है, ये है आपके 12 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 6 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 4 यूनिट है। 4 मल्टीप्लाई 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 के। तो 4 किसके बराबर होगी, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 के बराबर होगी। अब 24 का पूछा 50%, 24 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12। 24 का 50% आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है। राम और श्याम की आय का अनुपात आपको 4:3 दिया है और खर्च का अनुपात भी आपको 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक अगर 2500 रुपये की बचत करता है तो राम बचत करता है तो राम का खर्च ज्ञात कीजिए। जो राम का खर्च है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपको देखो यहाँ पे देखते हैं, दोनों की ये हो गया आपका राम और यहाँ हो गया श्याम। ठीक है, अब कह रहा है जो दोनों की इनकम है उसका अनुपात दिया हुआ 4:3 और जो दोनों के खर्चे हैं, ठीक है, वो कितने हैं भाई, वो दिए हैं आपके 3:2। तो आपकी बचत, प्रॉफिट कितना, जो बचत है कितना हो गया, मतलब बचा कितना रहे। तो यहाँ से देखें तो 1 बचा रहे हैं, यहाँ पे भी ये भी 1 बचा रहा है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक 2500 रुपये बचाता है, तो 1 कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है।
1 यूनिट 2500 के बराबर है। हमसे पूछा राम का खर्चा, तो राम का खर्चा, राम कितने खर्च कर रहा है, देखो राम कर रहा है 3 यूनिट खर्च, राम 3 यूनिट खर्च कर रहा है, 1 2500 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, तो 3 × 25 2500 हो जाएगा। और 25 दिया कितने होते हैं 75, 0 0, तो 7500, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राम का खर्चा आ जाएगा 7500। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। दिया हुआ 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात आपको यहाँ दिख रहा है 4:6:9। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो गई। देखो जी भाई, हर एक में 12 और आ गए, तो नया जो अनुपात है वो 7:9:12 हो जाता है। उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, देखो भाई पहले अनुपात कितना था, तो था 4:6:9। बाद में क्या हुआ भाई, 7:9:12 हो गया। कब, जब 12 विद्यार्थी हर एक क्लास में और आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का है। यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जो 3 है वो किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है। भाई हर क्लास में 3, भाई पहले 4 था, अब 7 हो गया, तो यानी कि 3 और बढ़ गया, और 3 जो बड़ा है वो 12 विद्यार्थी के बराबर है। तो 3 किसके बराबर है, 12 के। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 के बराबर, 1 4 के बराबर हो जाएगा। अब जो पूछा है हमसे कि पहले जो वृद्धि हुई है उससे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, यानी कि ये जो ऊपर दिया हुआ है हमसे ये पूछा है। तो ये अगर हम जोड़ेंगे सबको तो ये आपका आ जाएगा 19 यूनिट ये आ गया। अब यहाँ पे 1 किसके बराबर है, 4 के, तो 19 कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 19 कितने के बराबर होगा, 76 के बराबर होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइस देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2, और इनके खर्चों का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:3। यदि क्रम से 1000 रुपये और 500 रुपये बचत करते हो तो ए की आय बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ए और बी की अनुपात दिया हुआ किसका, इनकम का। इनकम का अनुपात आपको दिया हुआ 3:2। ठीक है, खर्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बचत की बात करें तो इनकम तो देखो कम आ रही है, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 6:4, और ये हो जाएगा 4:3। अब इनको कर लो आपस में माइनस, तो यहाँ देखेंगे 1 और यहाँ देखेंगे 2। ठीक है, अब देखो बचत का जो अनुपात आ गया वो आ गया आपका 2:1। अब वो कह रहा है 2 जो है वो कितने के, 1000 के, ये 1000 रुपये बचाता है और ये 500 रुपये बचाता है। तो 1 कितने के बराबर आ गया, 500 के। हमसे क्या पूछा है, ए की आय पूछिए। ए की आय कितनी है, तो यहाँ देखेंगे आप ए की आय 6 है, 6 × 500 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3000 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। दिया हुआ एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ 7:8:12। टोटल जो कुल रुपए हैं वो आपको 560 दिए हुए हैं। तो पूछा प्रत्येक सिक्के की संख्या पूछी है। ठीक है, अब देखो आपको दिया हुआ 7:8:12। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 रुपये को 1 ही लिखेंगे, यानी कि ये फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू कितनी, 1 रुपये की 1 ही होगी। 50 पैसे की कितनी होगी, 1/2 होगी। भाई 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 25 पैसे की 1/4 होगी। ठीक है, अब अगर देखें तो इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी भाई, टोटल वैल्यू की अगर बात करें तो देखो 1 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 7 ही होगी इसकी टोटल वैल्यू। ये 50 पैसे के 8 सिक्के तो इसकी कितनी होगी, 4 होगी, और इसकी कितनी होगी, इसकी 3 होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये सारा टोटल मिला के 7 3 10 और 4 14, 14 जो है 14 कितने के बराबर है, तो वो कह रहा है 560 के बराबर है। 560 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा, तो 560 अपॉन में 14 = 40। 1 कितने के बराबर आ गया, 40 के। हमसे क्या पूछा, प्रत्येक सिक्कों की वैल्यू वो संख्या पूछी है।
तो यहाँ से देखो 7 की कितनी आ जाएगी, 14 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं 7:8:12। अब 1 कितने के बराबर है भाई, 40 के, तो सब में 40 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 40 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 280 सिक्के 1 रुपये के आ जाएंगे, ठीक है। 8 चौक 32, 320 सिक्के आपके आ गए 50 पैसे के। 12 चौक 48, 480 सिक्के आ गए आपके 25 पैसे के, ठीक है। 228, 320 और 480, देखो कहाँ है आपका, 228, 320, 480, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही सेम। देखो दिया हुआ है आपको एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपको 5:6:8 दिया हुआ है। कुल जो वैल्यू है इनकी सबकी मिला के 250 रुपये दी हुई है। तो सिक्कों की संख्या पूछी है, कितना दिया है भाई, 5:6:8 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 1 रुपये है, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं, 25 को 1/4, ठीक है। तो आप देखो कि इसकी वैल्यू 5 ही होगी, इसकी कितनी होगी, 3 होगी, इसकी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। टोटल कितनी है, टोटल देखें तो 5 5 10 कितनी है, 10 ये किसके बराबर है, 10 का आपको हो गया 250 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 25 के, एक 25 के बराबर आ गया। हमसे क्या पूछा है, इनकी सबकी क्या पूछी है, नंबर पूछा है। तो 25 पंजे 125 ये हो जाएगा, 25 छिक्का 150 ये हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 ये हो जाएगा। तो 125 150 200 ये आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो प्यारे दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिया हुआ किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:6 और प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात आपको दिया है 3:9, ठीक है। तो आपसे पूछा है महिला और पुरुष की संख्याओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपको 5:6 आप इनके वेतनों का अनुपात दिया हुआ है और प्रत्येक का दिया हुआ आपको 3:9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को अगर देखें तो ये आपका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे ऊपर देखो 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा यहाँ 15, ठीक है। यहाँ तो 9 ही है तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। देखो ये किससे कट सकता है, अभी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो आपका आ जाएगा 5:2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5, कह रहा है प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो जो नया अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो पहले क्या था, पहले 3:5 था, ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब जो अनुपात है वो 5:7 है। कब इनका डिफरेंस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी कितने का 2 का डिफरेंस, ठीक है। जब दोनों में 10 की वृद्धि की गई, किसकी 10 की वृद्धि की गई, तो यहाँ से पता लगा हमें जो 2 है 2 किसके बराबर आ गया 10 के, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 5 के, ठीक है। दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो ये 3 थी, 1 5 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगी 15 के, ठीक है। और ये 5 है तो 1 5 के बराबर, 5 पंजे 25, तो 15 और 25 आपकी संख्या आ जाएंगी, 15 और 25 आ जाएंगी आपकी संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो सेम क्वेश्चन आपको एक और दिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम दिया हुआ है आपको 2:3 अनुपात दिया हुआ है आपका दो संख्याओं का, और कह रहा है कि प्रत्येक में अगर 18 की वृद्धि की जाए तो अनुपात जो है नया वो 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याएं पूछी हैं आपसे, देखो कैसे करेंगे। आपको दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जो नया रेशो वो 5:6 है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ से 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो ये कह रहा है कि अगर 18 ऐड कर रहे हैं तो यानी कि 3 जो है वो कितने के बराबर है 18 के, तो 1 कितने के बराबर होगा 6 के। जब 1 6 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा 12 के, 3 कितने के बराबर होगा 18 के। तो 12 और 18 संख्या होंगी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का।
तो गाइज एक और सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, और देखो इस क्वेश्चन को देख लो आप, बहुत ही इजी है। जैसे अभी किया था, देखो पहले दो संख्याओं की रेशो आपको 5:7 दी है। जब 16 की वृद्धि कर देते हैं नई रेशो आपको 9:11 दी है। दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 4 का डिफरेंस आ गया। 4 का डिफरेंस का मतलब है कि 4 कितने के बराबर है, 16 की वृद्धि हो रही है तो 16 के बराबर है। 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के। जब 1 4 के हो गया तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 4 सत्ते 28 हो जाएगी। तो 20 और 28 संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने इस तरह के 3 क्वेश्चन कराएं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइज देखो आज यहीं तक करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते रहना भाई इसकी। और गाइज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.